वेलकम डियर ऑकर्ड्स। आज हम देखने वाले हैं एक फैंटास्टिक मूवी जिसका नाम है अल्ली। मूवी की शुरुआत एक फ्लैशबैक के साथ होती है जहां पर एक बेसहारा लड़की जख्मी हालत में जंगल में इधर उधर भटक रही है। कोई इसको जान से मारने की कोशिश कर रहा है। तो इसी सस्पेंस सीन के साथ मूवी प्रेजेंट में शिफ्ट होती है और हम उसी लड़की को देखते हैं जिसका नाम अल्ली है। जिसकी अगर बात की जाए तो वो बहुत ही संस्कारी लड़की है जो अपनी माँ के गुजर जाने के बाद अपने पापा रंजन का बहुत ख्याल रखती है और घर का सारा काम खुद ही संभालती है। और वो अपनी देवी माँ को बहुत ज्यादा मानती है, इसलिए वो घर के पास मौजूद मंदिर में हर रोज वहाँ पर दिया जलाने जाती है। अब शाम के वक्त रंजन भी अपने काम खत्म करके घर पहुँचता है। एक्चुअली रंजन अपनी बेटी से बहुत प्यार करता है क्योंकि उसकी बीवी के गुजर जाने के बाद उसने बचपन से ही अल्ली को बड़े लाड़ प्यार से पाला है और जल्द ही वो उसकी शादी भी करने वाला है, इसलिए वो दिन भर मजदूरी करके मेहनत करता है। खैर अब रात के वक्त अल्ली अपने पापा को खाना खाते वक्त पूछती है, कल मेरी सहेली पार्वती की शादी है जहाँ मुझे जाना होगा। ये सुनकर रंजन उसे कहता है कि बेटी तुम्हारा ये घर से बाहर जाना अच्छा नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें शाम को लेने आ जाऊंगा। जवाब में अल्ली कहती है कि मुझे ज्यादा दूर नहीं जाना है, इसलिए मैं शाम को जल्दी लौटकर वापस आ जाऊंगी, आप चिंता मत कीजिए। तभी इसी बीच अल्ली का पाला हुआ कुत्ता अचानक भौंकने लगता है। वो अपनी बेटी को कहता है कि कुत्ता भौंक रहा है और मुझको पता नहीं क्यों डाउट हो रहा है। अल्ली कहती है कि कुत्ता अगर भौंक रहा है तो इसका मतलब है कि वो अपनी ड्यूटी कर रहा है। अब रंजन को अल्ली के जाने का दुख होता है और इस वजह से वो बेचारा काफी इमोशनल होकर रोने लगता है। अल्ली भी अपने पापा को हिम्मत देने लगती है। खैर अब अगली सुबह होने के साथ रंजन अपने काम पर निकल जाता है और थोड़ी देर के बाद अल्ली की मुलाकात गणेश से होती है। गणेश की अगर बात की जाए तो वो एक पुजारी का बेटा है जो अली के घर के पास मौजूद देवी मंदिर में अक्सर आया करता है। और सीक्रेट बात तो यह है कि ये दोनों एक दूसरे को काफी चाहते हैं, लेकिन परिवार वालों की बात न होने की वजह से इनका रिश्ता अभी तक जुड़ा नहीं। अब गणेश उससे थोड़ी बात करने के बाद मंदिर चला जाता है और अली कुछ काम के लिए घर से थोड़ी दूर एक घने जंगल में आ जाती है जहाँ कुछ अनकंफर्टेबल महसूस होने के बाद वो काफी डर जाती है और भागते हुए फिर से अपने घर की ओर आती है जैसे कि कोई उसका पीछा कर रहा हो। फाइनली घर आने के बाद जैसे ही गणेश अली से शादी की बात पूछता है तो वो कहती है कि जब तक मेरे पापा नहीं मानेंगे हमारा रिश्ता होगा नहीं। तो फिर क्या था, गणेश भी उसके रिप्लाई का वेट करते करते वहाँ से निकल जाता है और फिर अली अपनी दोस्त की शादी को अटेंड करने के लिए निकल पड़ती है। अब रात बहुत बीत जाती है और रंजन भी घर आ जाता है, पर उसको एक बात की चिंता सताई जा रही है कि अब तक अली घर क्यों नहीं पहुंची। अब रंजन अली से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है लेकिन उसका फोन स्विच ऑफ आता है। वहीं दूसरी ओर हम अली को देखते हैं जो घर आने के लिए निकल पड़ी है, पर तभी रास्ते में उसे एहसास होता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है, इसलिए वो दौड़ते हुए अपने घर की ओर भागने लगती है। और इसी बीच उसका पाला हुआ कुत्ता भी उसे सिक्योरिटी देते हुए उन लोगों पर भौंकने लगता है, जिसके बाद बड़ी मुश्किल से वो अपने घर पहुंचने में कामयाब हो जाती है। अब अली को सही सलामत देख कहीं न कहीं रंजन को भी लगने लगता है कि जिस कुत्ते को उसने पाला है वो वाकई में एक वफादार कुत्ता है। अब अगली सुबह रंजन उठकर अपनी बेटी के कमरे में आता है तो पता चलता है कि अली के पीरियड्स आने की वजह से उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, इसलिए वो खुद किचन में जाकर दोनों के लिए चाय बनाता है। कुछ घंटे के बाद वहाँ पर माधवन नाम का एक आदमी रंजन से मिलने के लिए आता है जो उसे खुशखबरी देते हुए कहता है कि मैंने तुम्हारी बेटी के लिए एक अच्छी लड़की का रिश्ता ढूंढ लिया है और वो एक पुजारी है। और दोस्तों ये वही गणेश नाम की लड़की का रिश्ता होता है जो अल्ली को चाहता था। माधवन रंजन को बताता है कि लड़की की भी अच्छी नौकरी लग चुकी है और उसके घर वाले ब्राह्मण हैं और तुम्हारी बेटी को अपनाने के लिए तैयार है। लेकिन इसी बीच रंजन को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है, इसलिए वो माधवन से 2 दिन का वक्त मांगता है ताकि वो अपनी बेटी से इस बारे में डिस्कस कर सके। घर आने के बाद रंजन शादी का जिक्र अली से करता है, जिसमें अली कहती है कि आपकी खुशी में ही मेरी खुशी है पापा, आप जिसे चाहेंगे मैं उसे खुशी खुशी शादी कर लूंगी। अब अगली सुबह संडे की छुट्टी होने के कारण रंजन डिसाइड करता है कि वो अपने घर के लिए एक बाथरूम बनवाएगा। थोड़ी देर के बाद वो अपने काम में लग जाता है। गणेश वहाँ कर रंजन से मुलाकात करता है जिसमें वो कहता है कि जिसका रिश्ता आपकी बेटी के लिए आया हुआ है वो लड़का मैं ही हूँ। वो साथ ही साथ ये खुशखबरी भी देता है कि मुझे आईटी कंपनी में जॉब मिल गई है और साथ ही मैंने शादी के लिए अपने घर वालों को भी मना लिया है। अब ये देखकर रंजन भी काफी खुश हो जाता है। अब वहाँ से जाने के बाद गणेश अली से मिलने के लिए आता है जहाँ अली नदी के किनारे कपड़े धो रही होती है। गणेश उससे कहता है कि कल मैं जॉब के लिए जाने वाला हूँ और अपना नंबर भी उसको दे देता है ताकि वो दोनों एक दूसरे से बात कर सके। अब अगले दिन रंजन के घर के पास कुछ मजदूर खुदाई कर रहे होते हैं, जिसको देखकर उसे आइडिया आता है कि आज रात वो इन दोनों के साथ दारू पार्टी करेगा, इसलिए वो अली से झूठ बोलते हुए उनके साथ निकल जाता है। रंजन के जाने के बाद अली अपनी दोस्त पार्वती को फोन करके उसे अपने घर पर आने के लिए इनवाइट करती है और साथ ही साथ गणेश को भी कॉल करके अपने दिल की बात शेयर करती है। अब प्लान के मुताबिक रंजन टल्ली होकर उन 2 मजदूरों के साथ घर पहुंचता है, जिसे नशे में देखकर अली को बहुत बुरा लगता है और वो उसे कमरे में ले जाकर सुला देती है। पर रात के सोने के वक्त जैसे ही अली की आंख लगती है कोई अनजान आदमी उसके घर के दरवाजा तोड़ने लगता है।
जिससे डरकर अली तुरंत अपने पापा को उठाने की कोशिश करती है, लेकिन नशे में होने की वजह से वो उठ नहीं पाता और अब बचने के लिए अली के पास कोई उपाय नहीं होता, इसलिए वो पिछले दरवाजे से अपनी पड़ोसी सुमति अम्मा के यहाँ भाग जाती है और इस तरह ये रात भी कट जाती है। अगली सुबह सुमति अम्मा अली को उसके घर छोड़ने के लिए आती है और साथ ही साथ रंजन को भी डांट लगाती है कि जवान बेटी के घर में रहते हुए तुमने शराब पी और अपनी बेटी की सिक्योरिटी के साथ खिलवाड़ किया। अम्मा की ये बातें सुनकर रंजन को बहुत पछतावा होता है और ऐसी गलती दोबारा न होने के लिए वो अली से वादा भी करता है कि आज के बाद मैं शराब नहीं पीऊंगा। खैर अब सब हो जाने के बाद जैसे ही रंजन काम के लिए निकलता है तो उसे दो अनजान बाइक सवार टक्कर मार देते हैं, जिससे उसके पैर पर गंभीर चोट लगती है। इसके बाद उसकी पहचान वाले उसे घर तक छोड़ने भी आते हैं और अब अपने पापा को इस हालत में देखकर अली काफी हैरान हो जाती है। घर आने के बाद रंजन सोचने लगता है कि जिन लोगों ने मुझे टक्कर मारी और जो लोग कल रात मेरे घर में घुसने की कोशिश कर रहे थे, कहीं वो लोग वो दो मजदूर तो नहीं। और अब इसी शक की वजह से रंजन की उन दोनों मजदूरों के साथ बहस हो जाती है। अब रात के वक्त खतरों से बचने के लिए रंजन अपने दरवाजों को कील के जरिए बंद कर देता है ताकि उन्हें कोई तोड़ न पाए और खुद दरवाजे के पास अपना पलंग लगाकर सो जाता है। अब अगली सुबह जागने पर अली अपने पापा से कहती है कि आज शाम मेरी सहेली पार्वती और उसका पति हमारे घर पर आने वाले हैं। ये सुनकर रंजन भी बेटर फील करता है कि आज रात कोई तो उसके साथ होगा और इस वजह से शायद उन पर कोई खतरा ना आ पाए। शाम के वक्त पार्वती और उसका पति अली के घर पर पहुंचते हैं, जहां एक तरफ अली अपनी सहेली के साथ घूमने जाती है तो वहीं दूसरी ओर उसका पति आनंद रंजन के साथ गप्पे लड़ाता है। अब दिन को एंजॉय करते उनकी रात भी बहुत अच्छे से कट जाती है। अगली सुबह पार्वती अली को अलविदा करते हुए अपने घर की ओर निकल जाती है। आज का दिन अली के लिए बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज उसका जन्मदिन है, इसलिए वो अपने पापा की दी हुई ड्रेस पहनती है और एक काम के सिलसिले में बाहर जाने के लिए निकल जाती है। तभी रास्ते में उसकी मुलाकात आवारागर्दी करने वाले दो गुंडों से होती है जिनका नाम सैमुअल और मुथु है, जिनसे दुश्मनी का एक्चुअल रीजन ये होता है कि एक बार अली ने सैमुअल को किसी औरत को बुरी निगाहों से देखते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया था। इसके बाद इन दोनों में दुश्मनी हो गई और सैमुअल उसे हर जगह परेशान करने लगा और आज इसी खुंदस की वजह से सैमुअल और मुथु उसे जबरदस्ती करते हुए परेशान करने लगते हैं। लेकिन बेचारी अली कैसे भी करके अपनी जान छुड़ाकर वहां से भागने में कामयाब हो जाती है और अपने घर पहुंचती है। घर पहुंचने के बाद अली थोड़ा हिम्मत करते हुए अपने पापा का रखा हुआ चाकू लेकर उन्हें मारने के लिए बाहर आती है, लेकिन मौके का फायदा उठाकर वो दोनों फरार हो जाते हैं। घर वापस आने के बाद अली अपने पापा से कहती है कि हम ज्यादा देर यहाँ सुरक्षित नहीं रह पाएंगे क्योंकि हमारे आसपास बहुत सारे दरिंदे हम पर नजर बनाए रखे हुए हैं। अपनी बेटी की बात सुनकर रंजन उसे कहता है कि बहुत ही जल्द हम इस जगह को छोड़कर यहाँ से चले जाएंगे बेटा। अब थोड़ी देर के बाद अली नहाने के लिए चले जाती है। जैसे ही वो बाथरूम में एंटर करती है तो वहाँ पर सैमुअल और मुथु पहुंच जाते हैं, जो कि शायद अपने आखिरी मकसद को अंजाम देने के लिए आए हैं। अब प्लान के मुताबिक वो अली को कुछ ना करते हुए सीधा घर में आ जाते हैं और रंजन को बंदी बनाकर मारने लगते हैं। साथ ही साथ ये खुलासा भी करते हैं कि हम लोगों ने ही उस रात तुम्हारे घर का दरवाजा तोड़ने की कोशिश की थी। मैंने जब से तुम्हारी बेटी को देखा है उसके साथ सोने के लिए तड़प रहा हूँ और मुझे वो मौका मिल गया जिसे मैं हर हाल में पूरा करके रहूंगा। ये सुनकर रंजन को बहुत गुस्सा आता है, जख्मी और अकेला होने के कारण वो बेचारा कुछ नहीं कर पाता। अपने पापा की चीखा सुनकर अली वहाँ पर आ जाती है और देखती है कि सैमुअल ने उसके पापा को जबरदस्ती बंदी बनाकर रखा हुआ है। अली उनसे अपने पापा को छोड़ने की रिक्वेस्ट करती है तो सैमुअल उसे कहता है कि तुम्हें मेरे साथ सोना होगा और अपने पापा की जान बचाने के लिए उसे अंदर आना ही पड़ता है। लेकिन जब रंजन उसको कहता है कि बेटी तुम यहाँ से भाग जाओ, मेरी जान की परवाह मत करो, अपनी इज्जत को बचाओ, तो ये सुनकर अली उसे चकमा देकर भाग जाती है। लेकिन इसी बीच अली की प्रॉब्लम्स और बढ़ने लग जाती हैं और ब्लीडिंग भी स्टार्ट हो जाती है। इसका बहुत दर्द उसको हो रहा होता है, लेकिन अपनी जान बचाने के लिए वो बहुत समय तक इन दोनों गुंडों से बचकर भागती रहती है और फाइनली वहाँ पर मौजूद एक पुराने घर में आकर छिप जाती है। वहीं दूसरी ओर अली को ढूंढते ढूंढते ये दोनों भी वहाँ पहुँच जाते हैं। इसी बीच सैमुअल को अली के खून के छींटे जमीन पर मौजूद पत्तियों पर नजर आते हैं, जो देखकर उसे यकीन हो जाता है कि अली इसी खंडर में छुपी होगी। अंदर आकर वो फाइनली उसको दबोच लेते हैं और उसके सर पर वार करके उसको बेहोश कर देते हैं। अब थोड़ी देर के बाद जब अली को होश आता है तो सैमुअल उसके साथ जबरदस्ती करता है और इसी बीच अली मौके का फायदा उठाकर उसके प्राइवेट पार्ट को ही काट लेती है और फिर चकमा देकर भाग जाती है। तो फिर क्या था, फिर एक बार इन तीनों में भागम भाग शुरू हो जाती है और काफी लंबे टाइम तक ये दोनों अली का पीछा करते ही रहते हैं, लेकिन अली इनके हाथ नहीं आती। पर इसी बीच पीरियड प्रॉब्लम की वजह से अली की तबीयत और बिगड़ने लगती है, लेकिन वो कैसे भी करके एक जगह आकर छिप जाती है। थोड़ी देर के बाद मुथु को अली दिखाई देती है, जिसे पकड़ने के लिए जब वो आगे बढ़ता है तो सीधा दलदल में जाकर गिरता है और वहां जाते ही धीरे धीरे मुथु उसमें फंसने लगता है और देखते देखते उसकी मौत हो जाती है। अब चौंकाने वाली बात ये होती है कि ऑलरेडी अली को पता था कि इस जगह पर दलदल है, इसलिए उसने जानबूझकर मुथु को उस लोकेशन पर बुलाकर मौत की नींद सुला दिया। अब अपने दोस्त को मरते हुए देख सैमुअल भी वहां पर आ जाता है, लेकिन
उसको बचा नहीं पाता। अब अल्ली उस जगह से निकलकर एक खुली जगह पर आ जाती है जहाँ सैमुअल भी उसको ढूंढते ढूंढते पहुंच जाता है। इसके बाद उन दोनों की फिर से जानलेवा लड़ाई शुरू हो जाती है जहाँ सैमुअल अली पर भारी पड़ने लगता है। अब लड़ते लड़ते सैमुअल का पैर फिसलने की वजह से वो एक नदी में गिर जाता है और अली भी उसको मारने के लिए उसके सामने खड़ी हो जाती है। पर जैसे ही वो अली को मारने के लिए आगे बढ़ता है, उस पानी में लगाए गए लोहे के जानलेवा फंदे में उसका पैर फंस जाता है। और ये कोई मामूली फंदा नहीं है, बल्कि सुअरों को मारने के लिए लगाया गया फंदा है, जिसमें पैर अटकने के बाद सैमुअल बुरी तरह जख्मी हो जाता है, जिसकी वजह से उस फंदे की तार उसकी छाती के आर पार हो जाती है। और फिर क्या था, उसकी दर्दनाक मौत। अब इस सारी साजिश को अंजाम देने के बाद हम ये एग्जैक्टली समझ सकते हैं कि अली ने पहले ही इन दोनों को मारने के लिए प्लानिंग बनाकर रखी थी, इसलिए उसने दोनों को अलग अलग लोकेशन फंसाकर जान से मार दिया। अब सैमुअल के मर जाने के बाद अली वहाँ से घर पर आती है और जब उसके पापा उसे उन दो हरामी गुंडों के बारे में पूछते हैं तो अली बड़े ही हिम्मत के साथ जवाब देती है कि जंगल में उन्होंने मुझे मारने की कोशिश की, उसी जंगल में मैंने उन्हें मौत के घाट उतार दिया। आखिरकार अली नहाकर अब पवित्र बन जाती है और साथ ही साथ अपने बदले की आग ठंडा कर लेती है, क्योंकि उसकी जिंदगी से अब डर का खतरा पूरी तरीके से मिट चुका है और उसकी आने वाली नई और खुशहाल जिंदगी उसकी राह देख रही है। तो इसी ग्रेटफुल मैसेज के साथ ये मूवी होती है खत्म। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, अपना ख्याल रखें एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।